आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे फकीर होते हैं जो टोटो किराया करके ले चलते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो ऑटो को मुकम्मल एक दिन के लिए वो रेंट पे ले लेते हैं और लेकर के घूमते रहते हैं। तो एक ऑटो का दिन भर का जो रेंट होगा, किराया होगा, कम से कम 1000 रुपया होगा। तो कितना दिन भर में कमा लेता है कि 1000 रुपया वो एक ऑटो का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह से शाम तक दसियों फ़कीर जो भीख मांगने के लिए आते हैं, तो क्या उन्हें खाली हाथ लौटा सकते हैं या हर एक को कुछ ना कुछ देना ज़रूरी है? आज इस वीडियो में इसी पर हम चर्चा करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें और मसला को अच्छी तरह से समझें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। तो नाजरीन, आए दिन हम देखते हैं जैसे ही घर का दरवाज़ा खुलता है तो कोई ना कोई फ़कीर घर पे दस्तक देता है, भीख मांगता है। कोई चावल लेते हैं, कोई पैसा लेता है। और इसी तरह से अगर भीख ना दिया जाए तो बहुत सारे फ़कीरों को हमने खुद देखा है तो वो गुस्सा जाते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं कि इतना बड़ा मकान है, इतनी गाड़ियां हैं, आप 10 रुपया भीख नहीं दे सकते। कुछ तो ऐसे भी हैं 10 क्या 50 क्या 100 अगर ना दिया जाए तो लेते ही नहीं हैं। चावल लेना तो अब किसी फ़कीर का तरीक़ा रहा ही नहीं है कि इतने भारी भरकम चावल को लेकर के हम कहाँ घूमते रहें, है ना। हमको पैसा दीजिए और फिर हम ना उसको लेकर के चलेंगे, हमारे लिए आसानी होगी, जेब में लेके घूमते रहेंगे। तो अब देखें, ऐसे फ़कीर जो हमारे घरों में आए दिन आते रहते हैं, क्या हर एक को कुछ ना कुछ देना लाजिम है या खाली हाथ लौटा सकते हैं? इस बारे में लोगों में वाकई कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि आखिर क्या मसला है, क्या करें ना करें। तो ये वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर कन्फ्यूज़न जो आपका है वो दूर हो जाएगा। सबसे पहले आप देखें, जो फ़कीर भीख मांगने वाला या भीख मांगने वाली आपके यहाँ आपके दरवाज़े पर आए हैं, उसकी हकीकत क्या है? उसे देख कर के आपको क्या लगता है? अगर वो सही सालिम है, काम कर सकता है, खुद जो है कमा सकता है, घर वाले को अच्छी तरह से पाल पोस सकता है, मेहनत करके इतना कमा सकता है कि घर उसका चल जाए, अगर इतना तंदुरुस्त है, खुद कमाने के लायक है, तो ऐसे फ़कीर को भीख बिल्कुल ना दिया जाए। कुछ लोग पेशावर होते हैं। आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे फ़कीर होते हैं जो टोटो किराया करके ले चलते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो ऑटो को मुकम्मल एक दिन के लिए वो रेंट पे ले लेते हैं और लेकर के घूमते रहते हैं। तो एक ऑटो का दिन भर का जो रेंट होगा, किराया होगा, कम से कम 1000 रुपया होगा। तो वो कितना दिन भर में कमा लेता है कि 1000 रुपया वो एक ऑटो का किराया दे सकता है? तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ऐसे जो लोग हैं वो हकीकत में पेशावर है, प्रोफेशनल होते हैं। उनका काम ही यही है, भीख मांगना। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि एक फ़कीर रास्ते में गाड़ी के टक्कर से मरा। तो जब उसकी तहकीक की गई तो बड़ी बड़ी जगहों पर अच्छे अच्छे स्मार्ट सिटी में उसके जो है फ्लैट मिले उसके नाम पे और लाखों रुपया बैंक बैलेंस डिपॉजिट था उसके नाम पर। तो इससे पता चलता है कि बहुत सारे फ़कीर जो हमारे घरों पे दस्तक देते हैं वो पेशावर होते हैं। उसका काम होता है भीख मांगना, क्योंकि बड़ी आसानी के साथ उसको भीख मिल जाती है। हम मना नहीं करते हैं और किसी को रोकते नहीं, टोकते नहीं, जो भी हुआ आप दे देते हैं। कोई 10 रुपया दिया, कोई 100 रुपया दिया, कोई दिया ही नहीं और कोई 500 तक दे देता है। ये उनका तरीक़ा है। तो जो हकीकत में पेशावर है, कमा सकता है लेकिन भीख मांगता है, कमा सकता है लेकिन इस तरह से घरों में दस्तक देकर के जो मिलता है उसको जमा करता है, ऐसे फ़कीर हकीकत में फ़कीर है ही नहीं। इसको कुछ देना ये गुनाह है। आप कहेंगे क्यों, हमारे घर में आया है तो हम भीख दे ही सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी मदद करना भी गुनाह है। जो आदमी कमा सकता है उसके लिए भीख मांगना, दस्ते सवाल बुलंद करना शरीयत में नाजायज़ और हराम है। वो ये काम नहीं कर सकता। तो जब वो खुद गुनाह कर रहा है, पेशावर फ़कीर बन करके कमा नहीं रहा है, तो अब अगर आप भीख दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसका हौसला बुलंद कर रहे हैं, भीख मांगने में उसकी मदद कर रहे हैं कि आप कमा नहीं रहे हो, घर वालों का पेट जो है भीख मांग कर पाल रहे हो, तो लो भाई मेरी तरफ से पैसा लो। तो गुनाह में गोया आप उसके शरीक हो रहे हैं। ऐसे फ़कीर को भीख ना देना आप पर ज़रूरी है। अगर कोई आपके दरवाजे पर आए, गांव में मोहल्ले में इस तरह से कोई पेशावर फ़कीर नज़र आए, तो उसको आप अपने गांव से, अपने घर से दूर रखें, दूर कर दें। इज़्ज़त के साथ ही सही, डांट डपट के अगर हो तो डांट डपट करके ही सही उसको हटा दें, भीख ना दें। और अगर वाकई कोई माजूर है, जैसे नाबीना शख्स है, घर में कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं है, या वाकई बहुत ज़्यादा गरीब है कि भीख मांगने की नौबत आ गई है, तो अगर उसके हकीकत हाल
ये नज़र आए कि फ़कीर ये पेशावर नहीं है, भीख मांगने वाली ये है ना पेशावर नहीं है, जो भी भीख मिलती है, जो भी उसको पैसा वैसा मिलता है, वो अपना पेट पालती है या पेट पालता है या घर वालों का पेट पालता है। तो ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ दे सकते हैं, बल्कि देना चाहिए, आपको सवाब भी मिलेगा। हाँ, दूसरा सवाल ये था कि सुबह से लेकर शाम तक दसियों फ़कीर आते हैं, तो क्या हर एक को देना ज़रूरी है या उसको आप खाली हाथ भी लौटा सकते हैं? तो देखें, अगर आपके पास है और फ़कीर हकीकत में फ़कीर है तो कुछ ना कुछ दें, ये आपके लिए बाइस सवाब होगा और आखिरत का सामान होगा। और अगर कुछ नहीं है तो उसको प्यार से नरम लहजे में बता दें कि आज हमारे घर में पैसे नहीं हैं या छुट्टे नहीं हैं या चावल नहीं है, किसी और दिन आकर आप ले लें। इज़्ज़त के साथ कहें तो वो अगर पेशावर फ़कीर नहीं है तो आपकी बात मान करके रवाना हो जाएंगे। लेकिन अगर पेशावर फ़कीर है तो बिल्कुल आपको देना ही नहीं है, यही शरीयत का मसला है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।